आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सैंडविच जो कि ख़ास तौर पर बच्चों के लिए है। तो इसका नाम है पिज़्ज़ा सैंडविच। इसमें आपको जो चीज़ चाहिए वो है चिकन के ब्रेस्ट के पीसेस। आपने करना कुछ यूँ होगा कि जब आप ब्रेस्ट के पीसेस लेंगे तो आपने इसको बीच में से यूँ कटवा लेना है। तो ये मैं यहाँ पे कर चुकी हुई हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर ब्रेस्ट के पीसेस। इसकी मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए पिसी हुई लाल मिर्चें, 10 रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, लेमन जूस बीच में इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश कर लें बॉटल, कोई इसमें मसला नहीं है। उसके बाद जो आपको चाहिए जब हम इसकी ड्रेसिंग कर रहे होंगे उसके लिए आपको चाहिए होगा बटर। ये सॉल्टेड है, मैंने इसे मेल्ट किया हुआ है। बीच में थोड़ा सा पार्मेसन चीज़ जाएगा। गार्लिक पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो फ्रेश लहसुन को आप लेके बिल्कुल अच्छी तरह पीस लीजिएगा और वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में जाएगा ऑर्गेनो। कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे यानी कि एग्स। प्लेन फ्लावर हो गया, दैट्स मैदा। ड्राई जो ब्रेड क्रम्स होते हैं आपको डब्बों में मिलते हैं, ये मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी जो हमने बीच में थोड़े से मसाले डालेंगे ताकि थोड़ा सा चटपटा बने। उसमें जाएंगी पिसी हुई काली मिर्च, दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर। क्रश्ड रेड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। दोबारा लहसुन का पाउडर, दैट्स गार्लिक पाउडर। ऑर्गेनो जाएगा बीच में, सॉल्ट यानी कि नमक। और जो हमने इसका सैंडविच बनाना है पिज़्ज़ा को, उसके लिए आपको चाहिए बगेट। यहाँ पे मैं ये लेकर के आई हुई, बिल्कुल फ्रेश, आप देख सकते हैं कम्प्लीटली सॉफ्ट है। पिज़्ज़ा सॉस मैं आपको बनाना सिखा चुकी हुई हूँ, आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो पे दे दिया जाएगा। होममेड पिज़्ज़ा सॉस, मोज़रेला चीज़, ग्रेटेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये कद्दूकश की भी मैं स्लाइसेस वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच में मैं ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो ज़्यादा सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्न डाल लें, प्याज, शिमला मिर्च होती है, तो अलॉट ऑफ आपके पास वेजिटेबल्स हैं, लेकिन मैं आज थोड़ी इस्तेमाल करूँगी। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। चिकन के ऊपर आप डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक और लेमन जूस। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और इसको सिर्फ मैरिनेशन के लिए आपने इसको ज़्यादा खास टाइम नहीं देना, अबाउट 15 से 20 मिनट को मैरिनेशन के लिए मैंने रख दिया हुआ है। उसे 20 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो रेडीमेड ब्रेड के क्रम्स हैं उसे आप एक अलहदा बोल में डालेंगे। उसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्चें, नमक, गार्लिक पाउडर, ऑर्गेनो, और इसे अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। उसे मिक्स करके एक साइड पर रख लिया। उसके बाद इसमें एक अलहदा बोल लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे जो कि एग्स हैं। और आपने कुछ उसमें नहीं ऐड करना, सिर्फ यूँ आप एग्स को निकालते हैं और अच्छी तरह इसको बीट कर। तो ये होगी चीज़ें जो हमने चिकन इसकी तैयार करनी फ्राइड वाली। तो चिकन की मैरिनेशन, ये रहा मैदा, इसको मैंने छान लिया ताकि बीच में कोई लम्स ना हो। ब्रेड क्रम्स ड्राई, जिसमें हमने कुछ मसाले डाले। एग्स यानी कि जिसको जो हमने बीट कर लिया था। अब आप क्या करेंगे, ईच पीस आप लेंगे चिकन का और सबसे पहले आप इसे डालेंगे सिर्फ मैदे में और इसी के से आपने इसको जो है अच्छे से कवर कर लेना है और एक्स्ट्रा को आप यूँ रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आप इसे ऐड करते हैं अंडे में। इस तरह आप इसको अच्छी तरह बीच में रोल कर लेते हैं, एक्स्ट्रा को रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा स्पाइस्ड अप यहाँ पर ब्रेड क्रम्स है, इसमें आप इसको डालेंगे। अच्छी तरह आपने इसको कोट कर लेना है और इन्हें तमाम को आप एक प्लेट में पहले इकट्ठा कर लें। तेल यहाँ पर बहुत अच्छी तरह आपने हॉट करना है, बॉइलिंग हॉट। उससे आपको किस तरह चलता है, या तो आप लकड़ी की जो सिक्योर्स होते हैं उसको बीच में चेक करें, इसमें आपको बबल्स नज़र आएंगे तो आपको पता चलता है कि जो है तेल अच्छे से गर्म है। या फिर आप हल्का सा हाथ ऊपर रखते हैं, आपको काफ़ी हीट महसूस होती है हाथ को, तो आपको पता चल जाता है कि तेल गर्म हो चुका है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ईच पीस आप लेंगे चिकन का और आपने इसको फ्राई करना है। फ्लेम आप नीचे हाई पर ही रखेंगे। जैसे ही ये कुक होगा इनसाइड आउट ये खुद ब खुद फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर फिलहाल शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसे बेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ टिप ये देना चाहूँगी, जब तक ये खुद ऊपर नहीं आता आपने इसको नहीं छेड़ना, वरना कोटिंग इसकी रिमूव हो जाएगी। और क्योंकि हमने ब्रेस्ट की पीसेस को बीच में से काट करके काफ़ी पतला कर लिया, इसलिए तकरीबन 5 से 4 मिनट में इंशाल्लाह फ्राई अप हो जाएंगे। निकालें, पेपर पर रखें, टिश्यू पर, और इसी तरह इकट्ठे कर लें और फिर आपको दिखाएंगे। देखिए चिकन के पीसेस कम्प्लीटली फ्राई अप हो गए हैं। जब आपने इसको ऊपर से बीच में से कटवाना है तो ये ऊपर का पीस होता है और जो नीचे के होते हैं वो कुछ थोड़े से बारीकी करते हैं, छोटे पीसेस में हो जाते हैं। तो दैट्स नॉट एन इशू, आपको दोनों दिखा दिए। अब जो हमने बगेट के ऊपर एक बटर की कोटिंग करनी है, उसके लिए आपको एक बोल चाहिए। उसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपके पास मेल्टेड बटर होना चाहिए। मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ।
आप अनसॉल्टेड भी कर सकते हैं। ये चला गया बीच में गार्लिक पाउडर, ओरेगानो और पार्मेसन चीज़, और इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है। क्या करना है, जो बगैट है आप ये जो होती है ब्रेड नाइफ, उसके साथ में आपने इसको ऑल द वे बीच में से यूँ काटना शुरू करना है और एंड तक जाएंगे आप। तो क्या करेंगे, बीच में से काट लेने के बाद हल्का सा मैंने इसको यूँ स्ट्रेच किया हुआ है बाहर को। जो पिज़्ज़ा का सॉस है वो पहले आप नीचे लगा लिया, और उसके बाद यहाँ पर जो ऊपर की इसकी साइड है, ब्रेड के अंदर की साइड जो है, यानी कि उस पर आप अच्छे से लगा दें। उसके बाद आप बीच में जो है चीज़ को अरेंज कर लीजिएगा। ये कर लेने के बाद आप इस पर ऐड करेंगे जो कि चिकन की पीसेस हैं। लगा लेने के बाद दोबारा इसके ऊपर आप जो है मोज़रेला की चीज़ को लगाएंगे। इसे आपने मोज़रेला डाल लेनी है। उसके बाद जो ऑलिव्स हैं ब्लैक, वो आप इसके ऊपर ही अरेंज कर लें। डाल लिए, और जो इसका ऊपर का हिस्सा है उसे आपने ये उठा करके अब इसके ऊपर रख देना है। आपने इसे कवर कर लेना है। थोड़ा सा आपने दोनों हाथों से इसको हैंडल करना ताकि चीज़ें बाहर ना निकलें। यहाँ पर ला करके अब आप अवन को प्री हीट करेंगे 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर। और अब आपने क्या करना है, क्योंकि इट्स क्वाइट लॉन्ग, इजीली आपके जो है बेकिंग ट्रे पर नहीं आएगा। अगर आपका काफ़ी बड़ा अवन है तो दैट्स नॉट एन इशू। मेरा इतना बड़ा नहीं, इसलिए मैं इसको हाफ़ करूँगी और इसे फॉइल में रैप करूँगी। क्या करना है, फॉइल में इसको यूँ रखेंगे और अच्छी तरह रैप कर लें फर्मली। और इसे बेकिंग ट्रे पर रख लेते हैं। इसे कर लेने के बाद अब इसे बेक करेंगे 20 से 25 मिनट, यानी कि 20 to 25 मिनट्स, और फिर इसे इंशाल्लाह इसको रैप करने से पहले जो मोज़रेला मक्खन वगैरह का हमने एक पेस्ट बना रखा है वो आपने इसके ऊपर अच्छे से ड्रिजल कर लेना है, और इसके बाद आपने इसको रैप करना है और इसको बेक करना है। वेरी सॉरी, लेकिन आपको दिखा दिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इसमें स्टेप था जो हमें मिस नहीं करना है। तो देख लें, अच्छे से आपने इसको ड्रिजल कर लिया। अब आप इसको करेंगे रैप और बेक करें। इसी से बेक हो जाने के बाद आपको एक आधा काट के भी दिखा दिया कि मोज़रेला किस तरह ऊज आउट होती है। आप चाहें तो आप इसको छोटे साइज़ के सैंडविच में दे सकते हैं, या फिर 6 इंच जो होता है आप वो भी सर्व कर सकते हैं। एक्स्ट्रा साथ में आप पिज़्ज़ा की सॉस दें ठंडी ड्रिंक्स के साथ में। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। लिंक्स आपको दे दिए जाते हैं। ज़रूर बनाइए, पैक को कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।